आज की वीडियो रिवायती व्लॉग से हटकर ईरानी पेट्रोल व डीजल की स्मगलिंग और इससे जुड़ी लोगों की है जो इसको ईरानी बॉर्डर से लाते हैं। इस तेल की आमदोरफ्त को मैं स्मगलिंग नहीं कहूँगा बल्कि गैर रस्मी मैशत का नाम दूंगा। इसकी वजह मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। गैर रस्मी तेल और दीगर ईरानी मसनूआत को लाने के लिए ज़मीनी रास्ते और पानी के रास्ते दोनों इस्तेमाल होते हैं। ज़मीनी रास्ते का इस्तेमाल माशकेल तहसील से शुरू होता है जहाँ बॉर्डर तक जाने का रास्ता सिरे से है ही नहीं, और पानी का रास्ता जीवनी से शुरू होता है जहाँ स्पीड बोट के जरिए इस तेल को ईरान से जीवनी पहुंचाया जाता है। इन इलाकों में पीने के पानी की तो बहुत कमी है, लेकिन ईरानी डीजल और पेट्रोल की वहाँ पर वाफिर मिकदार है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से कपड़ा, सोलर प्लेट्स, साइकिल और एनसीपी गाड़ियाँ यहाँ दालबंदीन लाई जाती हैं। इस पूरे सामान की आमदोरफ्त ज़्यादातर नीले कलर के पिकअप में होती है। मकामी ज़ुबान में इस गाड़ी को जंबात बोला जाता है। यहाँ पे दालबंदीन में अब मालूमात हासिल करने के बाद मैं ये नतीजा मैंने किया है कि दालबंदीन जो है ये एक गेटवे है। ये जो इलीगल ट्रेड हो रही है इसकी गेटवे जो है ये शहर है। किसी दौर में बलोचिस्तान का जो शहर चमन होता था उसको गेटवे इलीगल ट्रेड कहा जाता था, लेकिन अभी जो है ये दालबंदीन इलीगल जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, उसका एक गेटवे जो है वो बन चुकी है। दालबंदीन से माशकेल का सफ़र तकरीबन 4 से 5 घंटे का है। तो ये जो रास्ते हैं, कच्चे रास्ते आप देख रहे हैं, ये जाते हैं माशकेल की तरफ। तो माशकेल जाने के लिए सिरे से कोई रास्ता है ही नहीं, इन कच्चों में जो है कच्चे रास्तों से जाना पड़ता है। तो माशकेल के लिए इस तरह के बहुत सारे जो है वो कच्चे रास्ते हैं जो जाते हैं। अगर इनमें से आप भटक गए तो कहीं पे भी आप जो है वो गुम हो सकते हैं इन रास्तों के ज़रिए। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये जंबात गाड़ियाँ हैं जो ईरानी बॉर्डर से पेट्रोल और डीजल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे 3 से 4 ऐसे कच्चे रास्ते हैं जिनमें डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग के अलावा ट्रैफिकिंग के लिए भी ये रास्ते इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये रास्ते ज़्यादातर ईरानी पेट्रोल और डीजल की तरसील के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तहसील माशकेल में रहने वालों की मुआशी हालत ये है कि अगर एक रोज़ भी बॉर्डर बंद हो जाए तो इनके घरों में फाके पड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपना गुजारा इस गैर रस्मी कारोबार से करते हैं, यहाँ पर इसके अलावा रोज़ी कमाने का कोई और ज़रिया है ही नहीं। मज़ीद भी बताया कि हम किस तरह पत्थरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर और ऐसे ऐसे नालों के अंदर इस तेल को पहुँचाते हैं जो बिल्कुल ही हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए ये रास्ते और इसकी तरसील जान को ख़तरा भी कभी कभार बन जाता है। और इस तेल को तरसील करने के दौरान कई लोग जो है अपनी कीमती जानों से हाथ भी धो बैठे। इन गाड़ियों के साथ किसी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाए तो इसको फ़ौरन आग पकड़ लेती है और ये जो है दूसरों के लिए भी जान का ख़तरा जो है वो साबित होती है। माशकेल से जो ईरान का बॉर्डर है वो तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। इस बॉर्डर के दरमियान में कई ऐसे नाले भी हैं जहाँ ईरान की तरफ से बारिश का पानी जो है आता है, और ये लोग जो है इन नालों में से अपनी गाड़ियों को गुजार के तो फिर माशकेल की तरफ आते हैं या पंजगूर की तरफ जाते हैं या दूसरे हिस्सों की तरफ जो है इसकी तरसील करते हैं। तो इन लोगों का कहना था कि हम ये काम शौक़ से नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे लिए रोज़गार का बंदोबस्त करे, फैक्ट्रियाँ लगाए और दीगर मौके पैदा करे तो हम ये काम नहीं करेंगे। बॉर्डर के ऊपर ऐसे जोन बनाए जाएँ जिनसे हम टैक्स भरकर ईरानी मसनूआत की कारोबार कर सकें। ईरान सरहद से पेट्रोल और डीजल 3 तरीक़ों से पाकिस्तान आता है। सबसे पहले वो ड्राइवर हजरात हैं जो इन नीली गाड़ियों पर ईरानी सरहद से पेट्रोल और डीजल आते हैं। दूसरे नंबर पे इस पेट्रोल को जमा करने के लिए डिपो आते हैं जो इस तेल को ज़ख़ीरा करते हैं और फिर मुल्क के दीगर हिस्सों में इसको भेजते हैं। तीसरे नंबर पे वो पेट्रोल स्टेशन है जहां पर ये तेल बिकता है। इनमें कुछ तो ऐसे मिनी पंप हैं जो इस तेल को कम कीमत पर बेचते हैं, और कुछ वो पंप हैं जो इस तेल को पाकिस्तानी तेल के साथ मिलावट करके बेचते हैं। गवादर सीवीओ पे या समंदर के ज़रिए हमने इस तेल की स्मगलिंग को नहीं देखा है, ना वहाँ पे हमें ये स्मगलिंग नज़र आई है। तो हम इससे भी गवादर से आगे जीवनी गए हैं। तो जीवनी पे हमने लॉन्चेस के ज़रिए इस तेल को ईरानी बॉर्डर से जीवनी पहुँचाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्पीड बोट देखे हैं जो इस तेल को ईरान बॉर्डर से लाते हैं जीवनी में। जीवनी से फिर ये तेल गवादर पहुंचाई जाती है, गवादर से फिर ये तेल लसबेला पहुंचाई जाती है, लसबेला से फिर ये तेल जो है कराची यूसुफ कोट पहुंचाया जाता है और वहां से फिर पूरे कराची में इसकी तरसील होती है। गवादर बाज़ार में कुछ
ایرانی جو کھانے کی تیل ہے اس کی بھی وافر مقدار موجود ہے، اور یہ بھی سمگلنگ کے ذریعے ایران بارڈر سے جو ہے آتی ہے، پھر آگے کراچی جو ہے یہ تیل بھیجی جاتی ہے، اس کو ری پیک کر کے اس کو بیچا جاتا ہے، اس لیے کہ ان علاقے کے لوگوں کا جو روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ صرف اور صرف اس سمگلنگ سے یا اس پٹرول لانے اور لے جانے کے اوپر ہے۔ اگر یہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو یہاں پہ ان کے گھروں میں فاقے ہو جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اس سمگلنگ کو بند کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا الٹرنیٹ روزگار کا بندوبست کرے، یہاں پہ فیکٹریاں لگائے، ٹریڈ زون بارڈر کے ساتھ بنائے جائیں، تاکہ یہ لوگ جو ہے ٹیکس بھر کر جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس کا کام شروع کر سکیں۔